Hello friend, I am Midhu Das, मोटिवेशनल स्पीकर, ज्वेलरी मॉडल मेकर। फ्रेंड, आज से हम लोग संत कबीर के बारे में कुछ सीखेंगे। उनका वाणी के बारे में हम लोग कुछ दिन से कुछ सीखेंगे और हमारा ज़िंदगी में वो बात अमल करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले कबीर के बारे में कुछ जानते हैं। वो कौन थे, वो संत कहाँ पैदा हुए, उनका बारे में कुछ हम लोग जानेंगे। कबीर, पूरा नाम कबीर दास, एक ऐसे संत जिसका नाम जितने ज़्यादा लोग जानते हैं, अफसोस कि उतने ही कम लोग उनकी बातें समझ पाए हैं और उससे भी कम लोग उनकी कोई बातों को अपनी ज़िंदगी में उतार पाए हैं। कबीर के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो एक पीढ़ी से दूसरी तक कहीं सुनी जाने वाली बातों के जरिए ही आगे बढ़ते आया है। कहा जाता है कि कबीर काशी में एक विधवा की कोख से जन्मे और एक गरीब जुलाहों के घर पले बड़े हैं। खुद कबीर ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया है, जैसे कि वह कहते हैं, जाति जुलाहा मोती को धीर हर्षि गुण रमय कबीर। इसका मतलब है कि मैं जाति से जुलाहा हूँ और इसलिए मेरे मन में इतना धीरज है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इस बात भी उन्होंने खुद ही कही है। उन्होंने कहा है कि मसी कागज तो छुआ ना ही, कलम गई नहीं हाथ। यानी मैंने ना कभी कागज को छुआ है, ना कभी कलम को हाथ में लेकर कुछ लिखा है, लेकिन कबीर के पास बुद्धि और नज़रिया का ऐसे तालमेल था जिससे उन्होंने अपने आसपास की दुनिया और लोगों का समझने का अलग ही ढंग मिला था। कबीर के स्पिरिचुअल गुरु रामानंद जी थे। उन्होंने ही कबीर को राम नाम जपने की प्रेरणा दी। कबीर भगवान के निर्गुण रूप को मानते थे, यानी वह ईश्वर के उस रूप में यकीन रखते थे जिसका रंग रूप आकार नहीं है। कबीर उन गिने चुने संतों में है जिन्हें हर धर्म और हर तबके से प्यार और सम्मान मिला। उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि उन्होंने बहुत सिंपल वर्ड में आम लोगों की भाषा में अपनी बात कही थी। फिर चाहे वह समाज में फैली बुराइयों पर चोट करना हो या स्पिरिचुअल जैसा गहरी बात कहना हो, कबीर बहुत आसानी से सब कह जाते हैं। अपनी बात कहते हुए ना तो वह किसी से डरते थे, ना किसी का लिहाज ही करते थे। कबीर की कोई बातों को कबीर वाणी कहा जाता है और यह वाणी मुँह जबानी ही आगे बढ़ते गई। कबीर ने सखियों दोहों के जरिए अपनी बात कही। सिख धर्म के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर की वाणी को सजाया गया है। वह जितना जिए अपने अंदाज में जिए। उन्होंने जीते जी तो हर तरह के अंधविश्वास की धज्जियाँ उड़ाई ही है। उनकी मौत के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने ही अनोखे अंदाज में मौत का गले लगाया। कहा जाता है कि काशी में मरने पर स्वर्ग मिलता है और मगहर नाम की जगह में मरने पर नरक मिलता है।
कबीर जिंदगी भर काशी में रहे और जब उन्हें लगा कि अब आखिरी वक्त नज़दीक है तो वह मगहर चले गए। ऐसे थे कबीर, अक्सर अपनी धुन पर चलने वाले। कहा जाता है कि कबीर की मृत्यु के बाद उन्हें मानने वालों में झगड़ा हो गया। उन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही मानते थे और दोनों धर्मों के लोग अपने तरीके से कबीर का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। जब उनके शव से चादर हटाई गई तो वहाँ सिर्फ कुछ फूल मिले, जिन्हें आपस में बराबर बांटकर दोनों तरफ के लोगों ने अपने तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया। कबीर के कही एक बात आज भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी उनके ज़माने में थी। बल्कि अगर यह कहा जाए कि आज की दुनिया को कबीर को जानने और समझने की ज़्यादा ज़रूरत है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आज जब हर तरफ नफरत है, इंसान अपने बेसिक नेचर को छोड़कर एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। हर तरफ झूठ और बेईमानी का राज है। दुनिया की चकाचौंध में हम अपने होने का असली मतलब को भूल गए हैं। अब कबीर हमें आईना दिखाता है, वह हमें जीने का वो रास्ता दिखाता है जो सीधा और आसान है, जिसमें इंसानियत है, सच्चाई है और सुकून है। इस शो में हम बहुत ज़रूरी 10 टॉपिक पर कबीर की कई बातें सुनेंगे, इनका नज़रिया जानेंगे। यह ऐसी बातें हैं जो हमें जीने का नया तरीका सिखा सकती है, अपने मन पर जमी अज्ञान और भ्रम की धूल हटा सकती है। आज जब चारों तरफ एक अजीब सी घुटन है, भरोसे और अपने मन की कमी है, रिश्ते किसी न किसी लालच की बुनियाद पर टिके हैं और जेब में पैसे बेशक है लेकिन दिलों में सुकून नहीं है, तब कबीर को सुनकर हम अपने मन को वो तसल्ली और सुकून दे सकते हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी को नए मायने दे सके, इसे एक मकसद दे सके। कबीर ने बेशक कोई 100 साल पहले ये बातें कही है, लेकिन इनकी ज़रूरत आज सबसे ज़्यादा है। अगर आप भी खुद को एक बेहतर इंसान और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं, अपने लिए पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, तब ये शो आपके लिए है। मेरे यानी मिठू के साथ ये वीडियो देखते रहिए। तो आइए चलते हैं कबीर के साथ एक ऐसी जर्नी पर जो हमें खुद से जोड़ेगी और हमारे सफ़र को आसान कर देगी। सबसे पहले सुनते हैं कबीर प्रेम के बारे में क्या कहते हैं। प्रेम जो हम सबकी ज़िंदगी के लिए एक फ्यूल की तरह है, जो हमें जिंदा भी रखता है और जिनमें हेल्प भी करता है। ये जो प्रेम के बारे में, कबीर प्रेम के बारे में बात करेंगे, वो दूसरा टॉपिक में बात करेंगे। लेकिन एक बात, अगर कबीर के बारे में आपको जानने का उत्सुक है तो मेरा जो हर टॉपिक वीडियो बनाएंगे तो वो टॉपिक को आप फॉलो करते जाइए। तो कबीर का बारे में आप कुछ जानेंगे, उनका वाणी के बारे में कुछ जानेंगे, आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा कुछ सीखेंगे। थैंक यू।